मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला लेमिंगटन रोड की नई शॉप जो है फीनिक्स टेक्नोलॉजीज। हम लोग ये वीडियो में फीनिक्स टेक्नोलॉजीज के सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस ये वीडियो में कवर करने वाले। मैं आपको A to Z ग्राफिक कार्ड दिखाऊंगा कि क्या ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस चल रहे हैं। एनवीडिया, AMD, क्वाड्रो सारे ग्राफिक कार्ड्स का हम लोग ये वीडियो में प्राइसेस चेक करेंगे। और हाँ गाइस, ये वीडियो में जो भी प्राइसेस बताऊंगा वो सारे लेजिट प्राइसेस रहने वाले। आप कॉल करोगे आपको सेम प्राइसेस में ग्राफिक कार्ड्स मिलेंगे। तो चलो चालू करते वीडियो और देखते हैं फीनिक्स टेक्नोलॉजीज में ग्राफिक कार्ड्स के क्या प्राइसेस चालू है। ओके तो प्रतीक भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस। बट ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस देखने से पहले मुझे आपके शॉप के बारे में बताना। पहले आप कर्मा में थे, अभी फीनिक्स में हो, क्या चेंजेस हुए हैं? चेंजेस आजन कुछ नहीं है, बट वही था कि वो मेरा वाज अ कजन स्टोर टाइप, तो फैमिली बिजनेस था। बट अभी मैंने मेरा खुद का ही एक सेटअप, ये ऑलरेडी पहले भी रनिंग था, अभी मैंने यहाँ पे आ गया। जैसे पहले मेरे भाई लोग संभाल रहे थे, तो इट्स वन एंड द सेम फैमिली बिजनेस टाइप है। बट फॉर नाउ आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम फीनिक्स टेक्नोलॉजी। ओके, तो फीनिक्स टेक्नोलॉजी लेमिंगटन रोड में एग्जैक्टली आता किधर है? बहुत फेमस लैंडमार्क आपको मिलेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्राइम ABGB और एल्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू RBL बैंक लिमिटेड। बस उसके एग्जैक्ट सामने की तरफ देखेंगे फीनिक्स आ जाएगा। ओके, तो प्रदीप अभी चालू करते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस के ऊपर। और उससे पहले अभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कैसे है? एज ऑफ नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन के हिसाब से लाइक लोगों को अब तक पता है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग कम हो रहे ड्यू टू माइनिंग या ड्यू टू क्रिप्टो करेंसी लो। ये गलत बात है फर्क। लेकिन जो मेन डिफरेंस आपका जो आ रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। बिकॉज यहाँ पे जो एनवीडिया ने जो कार्ड या AMD ने जो कार्ड उनको अलॉट करे थे, जो उन कंट्री पे अलॉट हुए थे, ये होता ग्लोबल बिजनेस है। सो इट्स नॉट एन इंडियन बिजनेस या फिर एक स्पेसिफिक कंट्री का है। सो वहां के जो अलॉटमेंट थे वो इवेंचुअली इंडिया में आ गए, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ एशिया इन ग्राफिक कार्ड्स फॉर नाउ। ये स्टोरी इस चीज की है, उसकी वजह से आप प्राइस ड्रॉप देख रहे हो। ओके, तो चालू करते हैं अभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस। हम लोग ज्यादा बेसिक ग्राफिक कार्ड्स पे नहीं जाएंगे, बेसिक हम लोग 730 में ही देखेंगे। 730 का क्या प्राइस चल रहा है अभी? एज ऑफ नाउ 730 अगर आप देखोगे, मेरे पास Zotac का 730 है जो कि 4GB DDR3 है। इसका कॉस्टिंग आता है आपको 7500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं एंट्री लेवल में, तो फिर एक गैलेक्स का ग्राफिक कार्ड आएगा, दैट इज GT 1030। GT 1030 की कॉस्टिंग आएगी आपको 6550 रुपया ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इसके बाद हम बात करेंगे Asus के डुअल ग्राफिक कार्ड, जो डुअल फैन ग्राफिक कार्ड है Asus का GTX 1650, दिस इज फॉर 19600। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं 1650 गीगाबाइट विंडफोर्स OC जिसको बोलते हैं, दिस इज WF2 OC। WF2 का स्टैंड है, विंडफोर्स 2 एज इन डुअल फैन एंड ओवरक्लॉक एडिशन आता है। 1650 DDR6 ग्राफिक कार्ड में ये आपको आ जाएगा। इसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको 20400 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा गीगाबाइट का WF2 OC अगेन 1660 सुपर, सो दिस इज फॉर 34750 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। दिस कम्स अलोंग विद 6GB VRAM। ओके, 34000 हो गया अभी 1660 सुपर। हाँ, आप इम्पैक्ट अभी और ज्यादा नहीं देख सकते हो, बट हाँ आपको और 2-2500 3000 मतलब एक 7 to 10% का और शायद डिफरेंस देखने मिल जाए, बट एक्सपेक्टेड नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे इस चीज में। ओके, और 1050 Ti हम लोग ने जरा मिस किया। 1050 Ti कैसा शॉक नहीं है? करा सर, जेन्युइनली बताऊं तो मैंने वो चीज स्टॉक नहीं करी है, मैंने वो चीज नहीं एंटरटेन करी है, बिकॉज द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू 1050 Ti एंड 1650 इज ऑलमोस्ट द सेम। 1000-1500 का अंतर है राइट नाउ मार्केट में। बस वही चीज है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं Asus का 2060 नॉट सुपर, द नॉर्मल 2060 वर्जन, दिस इज 6GB डुअल आएगा, डुअल एज इन 2 फैन के साथ है। इसकी कॉस्टिंग आपको जाती है 39200 की। इसके बाद फिर आता है RTX 3050, सो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। और यही चीज है, अभी एनवीडिया के अंदर सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है जिसकी शॉर्टेज चल रही है। सो दिस इज RTX 3050, Asus में आता है, Phoenix एडिशन आता है। दिस इज सिंगल फैन, इसकी कॉस्टिंग आती है आपको 33000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। के बाद फिर मैं बताता हूं Asus से ही ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स सीरीज का जो ग्राफिक कार्ड है, दिस कम्स अलोंग विद 3 फैंस। तो यही एक 3050 का जो ग्राफिक कार्ड, जिसको एक स्टोरी लुक्स या फिर लुक्स एस्थेटिक्स वाइज जाना, तो ये ग्राफिक कार्ड आप देख सकते हैं, दिस कम्स अलोंग विद 3 फैंस और इसकी कॉस्टिंग जाती है आपको 39800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, तो प्रतीक भाई अभी आते हैं 3060 के ऊपर। 3060 में देख रहा हूँ जो गैलेक्स का नया RGB वर्जन वाला ग्राफिक कार्ड आया है व्हाइट एडिशन में, क्योंकि पहले गैलेक्स ब्लैक में निकालता था, अभी व्हाइट एडिशन में निकाला है। तो इसके बारे में हमें जरा बताओ। सर पहले तो ऐसी बात थी कि व्हाइट हो, ब्लैक हो, RGB हो, नॉन RGB हो, ग्राफिक कार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। बट एनीवे चलो, आई विल शो यू 3060 गैलेक्स, दिस इज योर व्हाइट एडिशन। ये 12GB VRAM के साथ आएगा आपको और इसकी कॉस्टिंग लगभग आपको पड़ेगी 47900 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ गीगाबाइट से जो विजन सीरीज करके जो ग्राफिक कार्ड है, दिस इज ऑल्सो 3060, दिस कम्स अलोंग विद 3 फैंस, व्हाइट कलर है और OC एडिशन है। ये ग्राफिक कार्ड की अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो ये आपको पड़ता है 53800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको 3060 Ti वेरिएंट, जो कि गैलेक्स की तौर से अपने पास है, दैट इज 2 फैन डुअल फैन के साथ है, OC कार्ड है। ये आता है आपको 58250 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको गीगाबाइट का Aorus, सो दिस इज योर गीगाबाइट Aorus, दिस कम्स अलोंग विद 4 years वारंटी। यही एक कार्ड है जिसमें 4 साल वारंटी अभी के लिए आ रही है, अपार्ट फ्रॉम Zotac। सो दिस इज 3060 Ti गीगाबाइट Aorus विद 3 फैंस। इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 70600
3600 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। सो इसके बाद मैं आपको बता दूं 3070 राइट नाउ मेरे पास है 3070 का Asus का Noctua एडिशन। Noctua अगर आपने सुना रहेगा, काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। Noctua एक बहुत बेहतरीन कूलर की कंपनी है जिसमें ज्यादा करके ये एयर कूलर्स आपके बनाते हैं। सो एनीवे विल कम ऑन द प्राइस, प्राइसिंग थोड़ा महंगा है बट ऑब्वियसली इट्स Noctua सो इट हैज टू बी एक्सपेंसिव। दिस कम्स फॉर 83,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। पर प्रतीक भाई ये जो Noctua वाला एडिशन है ये अभी तक फर्स्टली मैंने देखा है मुंबई में देखा है, क्योंकि किसी के पास Noctua एडिशन अवेलेबल नहीं है। आपके पास अवेलेबल है तो कितने यूनिट्स आपके पास अभी अवेलेबल रहेंगे? एनीवे सर, अभी देखो यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो क्या आप Noctua की बात करो, चाहे आप कोई भी ग्राफिक कार्ड की बात करो, फ्रैंकली आई एम अ रिटेलर, आई डोंट रियली स्टॉक इन एन इन्फ्लेटेड मार्केट। ये मार्केट बहुत इन्फ्लेशन का है। मैं बैक टू बैक विद माय वेंडर्स, लाइक विद माय मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जितना भी आप स्टॉक देख रहे हो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर से ही आते हैं। सर हम कोई चीज स्टॉक नहीं कर रहे, इसका रीजन है पहली चीज के जब प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं तो हमको भी ये चीज का डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम खुद रिटेलर्स है, द मेन मार्जिन, द मेन जो क्रीम बोलते हैं, जो स्कैल्पिंग जो बोलते हैं, दैट इज नॉट डन बाय रिटेलर्स। हम रिटेलर्स, मैं मेरी बात नहीं करूंगा, चाहे लैमिंटन या दिल्ली मार्केट या बैंगलोर, वेरेवर द मार्केट इज, जितने रिटेलर्स है दे हैव द स्मॉल पीस ऑफ मार्जिन और फिर वो आगे सप्लाई करे। सो रही बात स्टॉक की, चाहे Noctua चाहे कोई भी ग्राफिक कार्ड, हम इतने स्टॉक रखते नहीं, बट ये इतनी गारंटीड है कि आप जब आएंगे या आपका ऑर्डर रहेगा तब आपको वो फुलफिल करके दे ही देंगे। ओके, मतलब नहीं बोल के भी जो भी अभी प्राइजेस आप बता रहे हो ये प्राइजेस नहीं बोल के भी नेक्स्ट 7 डेज तक वैलिड रह सकते हैं, ऐसा बोलता हूं। प्राइसिंग की अगर आप जहां बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद तकरीबन 7 दिन में आप 2-2,500 3,000 का अंतर ड्रॉप में देखो, बट बढ़ना नहीं है इतना। आई एम श्योर, मेरी जितनी एक्सपीरियंस है ये प्राइस बढ़ने नहीं है अभी वैसा। अच्छा, मतलब ये ड्रॉप ही होंगे? ड्रॉप ही होगा, बट देखो अभी जो ड्रॉप हो चुका है तो दैट ऑल्सो हैज अ बिग यूज ड्रॉप। आप ये चीज समझिए, ये चीज एक प्रोडक्ट है। एंड यूजर सोचता है कि मुझे ग्राफिक कार्ड लेना, बट ऐसा नहीं है। ये एक प्रोडक्ट है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर अ वेंडर, फॉर अ रिटेलर। अभी जो बात हुई थी स्कैल्पिंग की, पहले जो हो चुका था उसमें प्राइसिंग ऊपर गए थे, नहीं भी गए थे, कंपनीज के प्राइस स्टेबल थे, बट वेंडर्स जो थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साइड से प्राइस आप आ रहे थे। अभी जो प्राइस ड्रॉप भी हुआ है तो वेंडर्स एट ए टाइम इतना प्राइस ड्रॉप नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे बात सिंगल एंड यूजर की मैं नहीं करता हूँ, ये एक ह्यूज मार्केट है, एक बिजनेस पॉलिसी है, वो चीज को एक साथ में इतना गिरना दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, प्राइस ड्रॉप आप देखेंगे और शायद मे बी 5-7-10% मैक्सिमम मुझे लगता है कि और प्राइस कम होगा, क्योंकि इसका जो रीजन है, जितना मैंने स्टडी करा है, मैं अश्योरिटी नहीं देता, बट जितना मैं इस मार्केट से जान पहचान रखता हूँ, मुझे श्योरिटी है कि ये जो ग्राफिक कार्ड की आप जो प्राइस ड्रॉप देख रहे हो इन व्हिचएवर ब्रांड यू वांट, आप जो भी ब्रांड देख रहे हो, ये इसी वजह से है कि यहाँ पे जो कोई कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो ग्राफिक कार्ड उनको अलॉट किए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इमरजेंसी थिंग, वो ग्राफिक कार्ड वहां से शिपमेंट नहीं पिकअप हो रहा है और वो सारा चीज रूट हो रहा है टू इंडिया। इंडिया में भी क्यों हो रहा है इसका भी मैं आपको बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन लाइक एशिया जो ग्राफिक कार्ड अभी ऑक्यूपाई कर रहा है। ग्राफिक कार्ड का जो सेल्स है, इंडिया से बढ़कर कोई ग्राफिक कार्ड का सेल्स एशिया में तो नहीं मिल रहा, दैट आई एम श्योर। इसके बाद फिर हम जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कलरफुल से आया हुआ 3070 Ti विद अ माइल्ड आई गेम डिस्प्ले विद 3 फैंस। इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 3070 Ti कलरफुल का आपको आएगा 81,800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। दिस इज 3070 Ti, चीपर देन द Noctua सीरीज, बट यही है, इट्स अ Noctua एडिशन, तो इट हैज टू बी एक्सपेंसिव, देयर इज नो ऑप्शन विद दैट। ओके, पर अगर बात करें 3070 में नॉर्मल एडिशंस की, तो नॉर्मल एडिशन जो नहीं बोल के सस्ते ब्रांड्स आते हैं वो कितने तक आ जाएंगे? 3070 आप नॉर्मल आप देखेंगे तो अभी की प्राइसिंग 73-74 अप्रोक्सीमेटली, दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड सर। फिर आप गैलेक्सी लेते हो डुअल फैन, दैट इज चीपर। कलरफुल आप लेते हो जो नॉर्मल जो बैटल एक्स सीरीज आती है इसकी ट्रिपल फैन की, वो सस्ती है। फिर धीरे धीरे जैसे आप जोटाक या गीगाबाइट, तो फिर इसमें आप इतना प्राइस समझिए कि 2-2,500 के अंतर आपको आने ही आने। तो अभी मैं आपको बताता हूँ Asus का टफ 3070 Ti। 3070 Ti Asus टफ है, ट्रिपल फैन। सो इसकी कॉस्टिंग आती है आपको 84,600 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो अगेन आप ये देख सकते हो 3070 Noctua इज एक्सपेंसिव एंड 3070 Ti थोड़ा सस्ता है जस्ट बिकॉज ऑफ Noctua। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको गीगाबाइट से आया हुआ 3070 Ti गीगाबाइट ओरस। तो ये भी आपका ट्रिपल फैन के साथ है और इसकी कॉस्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज फॉर 83,500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो प्रतीक भाई अभी आते हैं 3080 के ऊपर। 3080 में आपके पास क्या क्या ब्रांड्स अभी अवेलेबल है? राइट नाउ मेरे पास गीगाबाइट का अवेलेबल है 3080, इट्स अ ट्रिपल फैन ग्राफिक कार्ड। इसकी कीमत अगर आप देखोगे तो आती है 1,02,000 की। इसका और एक वेरिएंट है मेरे पास, जैसे कि आप ये गैलेक्स का देख सकते हो, दिस इज 3080 Ti बेसिकली, बट यू विल गेट 3080 आल्सो। अगर 3080 गैलेक्स में अगर आप लेंगे सर 4 फैन मॉडल, 4 फैन बेसिकली इट्स नॉट अ 4 फैन, बट उसको 4 फैन बोला हुआ है, उसको एक छोटा सा फैन बूस्टर दिया हुआ है, बट दैट टेक्निकली इज नॉट अ 4 फैन, इट्स अ 3 फैन। सो अगर 3080 गैलेक्स में अगर आप लोगे दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 94,500। दैट इज 4 फैन, 94,500 प्राइस आप नोट कर लीजिए। उससे बहुत जरा हुआ था बीच बीच में, तो वो छोड़ो, वो जाने दो। अभी आते हैं ओरस के ऊपर जो है 3080 Ti, उसके बारे में हमें जरा बताना। सर देखिए ये आगे आपका गीगाबाइट का ओरस 3080 Ti। सो अगेन दिस कम्स अलोंग विद 3 फैंस, RGB फ्यूजन दिया हुआ है। ओरस सीरीज थोड़ा एक्सपेंसिव, नॉट थोड़ा बट ओरस सीरीज इज
एक्सपेंसिव, बट इसका वही है, इसके जो थर्मल पैड्स आते हैं वो काफी क्वालिटी रहते हैं, इसकी हीटिंग वीटिंग के वेंटिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। बेसिक स्वीट एंड शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ। तो बात करते हैं गीगाबाइट 3080 Ti ओरस मास्टर की। तो ओरस मास्टर आपको पड़ता है 1,37,200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। दिस इज गीगाबाइट ओरस मास्टर। ओके, तो ये ओरस मास्टर एक स्पेसिफिक मॉडल आता है। फिर बात करते हैं 24 GB वाले आपके ग्राफिक कार्ड, जिसमें दो मॉडल्स है मेरे पास। एक आएगा गीगाबाइट का टर्बो। टर्बो माने सिंगल फैन, एक पंखा, टर्बो। ये टर्बो मॉडल ये हो गए आपके। इसमें फाउंडर्स होते हैं, वो दो फैन अलग हो गए। एनीवे नहीं मिलता है आपको इतने। ये हो गया 3090 में टर्बो एडिशन, गीगाबाइट 24 GB की वीरैम के साथ है। इसकी कॉस्टिंग है आपकी 1,89,300 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अभी आप सोचेंगे इतना प्राइस कम क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ टर्बो मॉडल। ओके, सो दिस इज नॉट मीन फॉर माइनिंग। आप रेगुलर पर्पस, डेली पर्पस लाइक गेमिंग और एडिटिंग के लिए आप चलो खैर ले सकते हैं। तो प्रतीक भाई अभी आते हैं 3090 Inno3D X4 के ऊपर। X4 मतलब इसमें 4 फैंस है, तो इसके क्या प्राइस चल रहे हैं अभी? मैं अगेन समझा देता हूँ। X4 खाली एक बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये जितने ग्राफिक कार्ड है, 3 पंखों के ऊपर इनकी ना ताकत है ना औकात है। चौथा फैन देख रहे हो, दैट इज अ स्मॉल बूस्टर, जस्ट उसको X4 बोलने के लिए। सो खैर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो 3090 X4 वर्जन, दैट इज फॉर 2,02,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये हो गए सारे एनवीडिया कार्ड्स। मैं पीछे देख रहा हूँ आपके पास AMD कार्ड्स भी अवेलेबल है। पर ये AMD ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर आने से पहले मुझे आपको एक पूछना है। अभी लैमिंगटन में बहुत सारा चीज चल रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि जो भी शॉपकीपर्स है वो एडवांस पेमेंट लेते हैं, और एडवांस पेमेंट में बहुत लोग बोलते हैं कि एडवांस पेमेंट नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा क्या है एग्जैक्टली? सर अभी भी आपने सवाल पूछा है, एज एन इंडिविजुअल समझना, एज एन इंडिविजुअली सुनना वो चीज तो समझ में आएगा। बात रही एडवांस की, सर मैं भी 8 साल से तो तकरीबन मार्केट में हूँ, हम एडवांस लेते हैं। सर क्या होता है ना, कई बार मैंने भी फेस करे हुए 1.5 लाख पौने 2 लाख की मशीनें कस्टमर यार देखने करने में तो हमको लगता ही है, और हम हर कस्टमर को मानते हैं, लेकिन गिने चुने ऐसे रह जाते हैं मशीन की ऑर्डर देके असेंबल होने के बाद भी वो बोले कि हम आए और फिर नहीं आते, तो ये दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर सेंटेंस में क्लियर कर दूं, एक चीज समझा दूं, एडवांस कब आएगा सर? मेरा जो पॉलिसी है, आपने एक पूरी मशीन मांग ली 5600X, बोर्ड फलाना, रैम, दिस एंड दैट, एवरीथिंग, वो सब ऑन द टेबल ऑन द काउंटर आपके पास आएगा। इसके बाद आपको सील चेक करने की भी अथॉरिटी है, आप उसकी सील चेक करिए अच्छे से, आप बॉक्स वॉक्स सारी चीज चेक करिए। आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो उसके लिए मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूं मैं कर लूंगा, बाकी तो कंपनी की है ही है। उसके बाद आप जब बोलेंगे जब असेंबल करना है, सो वी हैव एन असेंबल काउंटर, छोटा सा काउंटर है, बट वहां पे जब आपका सामान जाएगा सील खुलने के पहले मैं आपसे एडवांस लूंगा, नो डाउट मैं आपसे एडवांस मांगूंगा। आप प्रोडक्ट आराम से संतुष्टि से 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, आपको जितनी मर्जी है आप आराम से चेक करिए। चेक करने के बाद आप बोलेंगे हाँ प्रतीक आई एम सेटिस्फाइड, उसके बाद मैं आपसे एडवांस लूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम मेकिंग एन असेंबल पीसी, मुझे असेंबल करना है उसको। तकरीबन देखो अभी आप रही बात ग्राफिक कार्ड की, अगर कोई 20,000 का ग्राफिक कार्ड ले तो उसकी मशीन 60-70 हजार एनीवे पहुंच जाती है। तो एकदम सिंपल चीज है, एडवांस तब होगा जब आपकी मशीन, जब आपने सामान कंफर्म करा हो, कंफर्म करने के बाद दैट इज लाइव ऑन द टेबल अलोंग विथ यू, आपके सामने सामने है, आप एक एक प्रोडक्ट चेक करिए। आपने बोला प्रतीक प्रोसेसर थोड़ा जम नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे, देखो क्या होता है कई बार कंपनी के बॉक्सेस भी खराब आते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी आप ये देखो कि 3090 टर्बो है, अभी आप ये पार्ट अगर थोड़ा सा आप देखेंगे सर, कंपनी से कभी दबा हुआ रहता है, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट के अंदर कभी कभार ये हो जाता है। तो ये सारी चीज भी मैं पहले आपसे वेरीफाई कराऊंगा। अभी जैसे इतने कार्ड्स देखे, कुछ 1-2 कार्ड्स में ऐसे आपको डिफरेंसेस दिखेंगे जिसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको लगेगा। आपने ग्राफिक कार्ड लिया, आपने सील चेक कर ली, क्या है क्या नहीं, फलाना सही है, व्हाटएवर इट इज, आपने सारी चीज चेक की, आप सेटिस्फाइड हो, अच्छा आप नहीं होते तो मैं उसके लिए हूं। आप 5 मिनट नहीं 50 मिनट नहीं 5 घंटे मांगेंगे, मैं वो चीज आपको वेरीफाई करूंगा, हमारा काम है वो चीज। उसके बाद जब आप बोलेंगे असेंबलिंग, दैट टाइम आई विल आस्क फॉर द एडवांस। ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है सर। मैं जो आपने सामान मांगा वो सामान मैं आपके टेबल पे रख रहा हूं, आपने चेक करा, आप सेटिस्फाइड हो, आफ्टर द सेटिस्फैक्शन बात आएगी मेरे एडवांस की। उसके पहले ना मुझे एडवांस चाहिए ना मुझे कोई चीज चाहिए। ओके, और टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुंबई में जो चलता है वो GST नहीं कैश में डील करते हैं। सर मुंबई नहीं, वो इंडिया में चलती है बात है सर। अच्छा। आप वो इंसान की नीयत पे हो गई सर। मैं अभी भी मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना लेना है ना देना है। लेकिन बात रही सर ये मुंबई में ऐसा होता है नहीं यहाँ वैसा होता है, ऐसा नहीं है सर। हर जगह सब चीज होती है। अगर आप ये बात करेंगे जेन्युइनिटी, दैट इज ऑन द ट्रस्ट, आपका भरोसा कैसा है, आपका ट्रस्ट, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा काम ही वो है सर। मेरे पास इतने एंड यूजर्स आके गए सर, जो एक बार आके मुझसे ऑन टेबल डील किया है, पर सर उसके बाद उन्होंने 50 बार मुझसे काम किया रहेगा, पर कभी मुझे ऑन द टेबल उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बात होगी लॉयल्टी एंड ट्रस्ट की सर, दैट इज एवरीथिंग। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफिक कार्ड्स, ये ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस सारे विद इंक्लूडिंग GST है। हाँ सारे इंक्लूसिव। बट मैं अभी भी एक चीज क्लियरिफाई करूं सर, मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज आने के बाद लोग फिर बोले ये है ना वो है, नहीं। ये B2C है, B2C बिजनेस टू कस्टमर्स। ओके, एकदम स्पेसिफिकली मैं चीज आपको समझा रहा हूँ। बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए प्राइसिंग है, B2B होता है सर, ज्यादा नहीं। फिर भी आपको मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, कैलकुलेट भी करोगे तो आपका वही अमाउंट
डिस्काउंट आएगा, 5 to 6% ऑफ द प्राइसिंग में आपको प्लस डिफरेंस आएगा जस्ट इन B2B। B2B माने बिजनेस टू बिजनेस। आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, आपने बिल मांगा तो वो B2B हो गया, उसमें आपको 5-6% का डिफरेंस आता है। B2C क्यों है, B2C के अंदर प्राइस का डिफरेंस क्यों है, क्या है क्या नहीं, मैं आपको समझाता हूं। हम सर जितना हो सके उतना एंड यूजर्स को प्रेफरेंसेस दे रहे हैं कि जहां पे थोड़ा भी कहीं पे भी हमको कैश डिस्काउंट हो, या CDC माने इट्स अ करंट पेमेंट टर्म। लाइक पहले क्या होता था सर, हमारे को भी गुडविल जो लॉकडाउन के पहले जितना हमारा था तो हमको 40-50 डेज का क्रेडिट लिमिट भी मिलता था। बहुत सारी चीजें सर, अभी सब चीज मैं आपको नहीं समझा सकता और सब चीज ना बता सकता हूं क्योंकि पूरा मार्केट है मेरे साथ। आई कांट डू दैट थिंग विद इतना ओपनली वो चीज नहीं, बट इतना आप देख लीजिए कि B2C एज एन जो कस्टमर एंड यूजर्स है उनके लिए प्राइस वैलिड है। अब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब तक कि आप फोन करो इतना याद रखना, प्राइस बढ़ना नहीं है। प्राइस जो बताया या तो उतना रहेगा, या मैं कोशिश करूंगा 100, 200, 500, 5000 व्हाटएवर इट इज, मैं जितना हो सके उतना मैं कोशिश कर सकता हूं आपको प्राइसिंग के लिए। ओके, तो और वापस एक चीज समझा दूं, सिंगल ग्राफिक कार्ड सेम प्राइस, मशीन के साथ आई ट्राई टू ड्रॉप ऑफ, बिकॉज देखो मशीन होती तो क्या होता है, अभी बहुत सारे मिथ है सर कि पीसी के साथ लिए तो इतना, पीसी के बना लिए, ऐसा नहीं। ग्राफिक कार्ड का दाम वही है। वो टाइम था जब बंडल आते थे, जब ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग बहुत ज्यादा थे, तभी ये चीज होती थी कि पीसी के साथ आपको ये प्राइस दूंगा, पीसी के साथ बिना आपको ये प्राइस दूंगा, वो तभी की बात थी। अभी ये जो मैंने प्राइस दिया दैट इज फॉर सोल इंडिविजुअल ग्राफिक कार्ड। इफ यू ट्राई टू मेक अ कंप्यूटर बिल्ड, अगर बिल्ड भी करते हो सर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं करूंगा, बट आई विल से कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग टू यू सर। ओके, और पूरे पीसी बिल्ड में ग्राफिक कार्ड्स में प्राइसेस कम नहीं होते, मतलब फुल बिल्ड में प्राइसेस कम होते हैं? सर देखो क्या है, अभी जैसे कि आपने कई बार क्या होता है सर, कई बार आपको थोड़ा प्राइस कम भी मिलता है, और एक नहीं सर, अभी आज एज ए टर्म इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी। खाली कंप्यूटर मार्केट या खाली स्पेसिफिक कोई एक मार्केट के हिसाब से नहीं है, सारे मार्केट में ये होती है सर। ये नहीं आप खजूर ले लो, आप खाने पीने की चीज ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, सभी चीज में मैनिपुलेशन होता है सर। बट देखो रही बात वो मैनिपुलेशन की, मैंने आपको इतना टर्म में समझा दिया है। आप प्राइसिंग देखिए, आपने ग्राफिक कार्ड का दाम पूछा, अगर आपको मशीन बनानी है आप उसका भी प्राइसिंग हमसे एक बार निकलवाइए। आप काउंटर पे आइए, आप काउंटर, चाहे आपको मेरे दुकान पे माल मिले ना मिले, दिखे ना दिखे, उससे कोई मतलब नहीं। आपने कोटेशन निकाला, मैंने आपको प्राइस दिया, इफ यू आर सेटिस्फाइड, आप बैठिए ऑन द काउंटर। आई गारंटी यू कि 15 मिनट अंदर अंदर आपका सारा सब सामान आपके सामने आ जाएगा, और उसी के 15 मिनट बाद में आपकी असेंबलिंग चालू करा दूं। लेकिन टर्म एंड एकदम क्लियर है। मैं काम इस तरह करता हूं, आपने प्रोडक्ट मांगा, मैं आपको प्रोडक्ट आपको सर्व करूंगा। आफ्टर गेटिंग द एश्योरेंस आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद सर मैं एडवांस आपसे 100% लूंगा। मेरे साइड से भी मैं देखूंगा, जब मैं इतना आपके लिए देख रहा हूं, लेट्स कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट। आपके संतुष्टि के बाद ही आपको मुझे पेमेंट देना है। अगर आप सोचते हो कि आप ऑल द टाइम मेरे ऑफिस पे, स्टोर पे रहोगे, तो आप बैठिए बिंदास, आपका असेंबलिंग होगा आपके सामने, आपको नहीं देना एडवांस तब ना दीजिए। सर क्लियरली बोल रहा हूं, मैं किसी को, एक इंडिविजुअल को नहीं पकड़ रहा हूं। इसमें ऐसा होता है सर, 80% ऑफ द क्लाइंट बेस इज गुड। कोई होते हैं सर, देखो ऐसा नहीं कि हम खाली हम ही झोल करते हैं, सब चीज आप हमारे पे नहीं ठोक सकते हो। कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं सर जो खुद भी झोल करना, मतलब खुद चाहते हैं कि हम कुछ उल्टा सीधा करके उनको करो, तो वो चीज नहीं है। अगर आप हमारे स्टोर के अंदर हो, विद इन द स्टोर हो, ऑल टाइम आप ना दीजिए एडवांस, आपके सामने असेंबलिंग होगा, आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद आप मुझे बिलिंग के टाइम मुझे पेमेंट दीजिए। तो अभी आते हैं AMD ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस के ऊपर। क्विकली हम लोग प्राइसेस देखते हैं। 6500 XT का क्या प्राइस चल रहा है सर? सो वील कम ऑन Gigabyte 6500 XT डुअल फैन, अगेन वो डुअल फैन का ग्राफिक कार्ड है। इसका दाम मैं आपको बताऊंगा, दिस इज फॉर 22,200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो प्रतीक भाई, मैं देख रहा हूँ आपके पास 6600 नॉर्मल नहीं है, तो उसका आप अप्रॉक्स प्राइस बता दोगे? सर एज ऑफ नाउ स्टॉक नहीं है तो मैं आपको प्राइस नहीं दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट्स को फिर कंफ्यूजन जाए, वो मैं नहीं कर सकता सर। तो मैं बात करूंगा डायरेक्ट 6600 XT का। 6600 XT Gigabyte, इट्स अ ट्रिपल फैन WindForce X3 जिसको बोलते हैं, WF3 करके सीरीज आएगी सर। सो दिस इज 6600 XT Gigabyte की तरफ से। इसकी कॉस्टिंग आती है आपको 44,800। उसके बाद ही मैं आपको बता दूंगा Gigabyte से 6700 XT। सो अगेन दिस यू कैन सी WindForce सीरीज है, into 3 फैंस के साथ है। सो दिस इज 6700 XT। इसकी कॉस्टिंग अगर मैं आपको दूंगा तो दिस फॉर 69,500। फिर मैं आता हूं Asus की तरफ से, एक जो ग्राफिक कार्ड है आपका Asus Dual OC, दिस इज विद डुअल फैन, और वही है 6700 XT। इसकी कीमत सर आपको पड़ती है 72,800। फिर मैं आपको दिखाता हूं MSI का गेमिंग X Trio, जो एक जमाने से 2000 सीरीज जब RTX की आई तब से इसने मार्केट की बैंड बजाई है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एस्थेटिक्स। सो विल टॉक अबाउट दिस थिंग। सो दिस इज MSI RX 6800। दिस कम्स अलोंग विद 3 फैंस। इसकी कॉस्टिंग में अगर दूंगा तो दिस इज फॉर 95,200। फिर मैं आपको दिखाता हूं Asus का 6900 XT। ये आता है आपका ट्रिपल फैन में, टफ सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। इसकी कीमत की बात करें तो डैम एक्सपेंसिव प्राइस मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। ये आएगा आपको 1,41,500 का। इसमें और एक मॉडल मेरे पास आता था, दैट इज MSI का MSI 6900 XT Trio। सो दैट इज फॉर 1,18,000। ओके, इसका प्राइस गैप बहुत बड़ा है। MSI का स्टॉक अच्छा है, बट सर यही है, रेडियन के स्टॉक्स में आपको बोलूंगा तो बहुत लो स्टॉक्स है। बस मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं
ज्यादा डील नहीं करता हूँ। तो चाहे अगर AMD की अगर डील आपको आती है तो यू कैन आस्क मी फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको उस चीज का भी अपडेट करूंगा। ओके, तो अभी आते हैं क्वाड्रो सीरीज के ऊपर। प्रतीक भाई, क्वाड्रो सीरीज में देख रहा हूँ आपके पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जितने हैं उनका प्राइसेस हम लोग देखते हैं। तो T400 आप बता सकते हो कि अप्रोक्स क्या प्राइस रहेगा 2GB और 4GB का? हाँ, T400 में अपने पास दो मॉडल मिलेंगे एनवीडिया के। सो वन विल कम विद 2GB VRAM। 2GB का जो कॉस्टिंग है दैट इज फॉर 8400, और जो 4GB आएगा T400 में दैट इज फॉर 11800। फिर मैं आपको बताता हूँ T1000 विल कॉस्ट यू फॉर 27500। फिर मैं आपको बताता हूँ RTX A4000 एनवीडिया की तरफ से, दिस इज ऑल्सो एनवीडिया डायरेक्ट, तो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 73950 की। और फिर मैं आपको बताता हूँ RTX A5000, इसकी कॉस्टिंग जाती है 1,59,600। ओके, तो ये हो गए सारे प्राइसेस प्रतीक भाई। पर अभी इंटेल के आ रहे ग्राफिक कार्ड्स, आप एनवीडिया सेल कर रहे हो, पर अभी इंटेल जो प्राइस कंपटीशन में आने वाले, तो उसके ऊपर आप क्या देख रहे हो? सर देखिए क्या होता है, मैं मेरी थिंकिंग की बात करूं तो मैंने एनवीडिया पर्सनली प्रेफर किया और यूज भी किया है। मैंने रेडियन भी यूज करा, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करा। मुझे एनवीडिया थोड़ा सा रिलायबल लगता है, बिकॉज मैं जेन्युइनली बताता हूं, मैं AMD का केयर भी मुझे नो आइडिया। ओके, मैंने एनवीडिया स्टडी करा अच्छे से। इंटेल आएगा, इंटेल भी पहले सर स्टडी होना चाहिए, रिसर्चेस होने चाहिए। जस्ट ऐसा नहीं कि मार्केट हाइप कर दिया, उस चीज को प्रमोट हो गया और वो जेन्युइनली वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे सही नहीं होने के बाद भी वो चीज जस्ट बिकॉज ऑफ फेक प्रमोशन, या फिर प्रमोशन नॉट अ फेक प्रमोशन, आप सोचते हो कि अपन प्रमोट करेंगे, बट द थिंग इज कि वो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात आऊं तो प्राइसिंग में कंपेयर करूं तो किससे? तो अगर आप इंटेल की बात करोगे तो मैं समझता हूं जब वो मॉडल्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, उस चीज को कंपेयर किया जाएगा अलॉन्ग विद एनवीडिया, अलॉन्ग विद AMD, एंड देन वी कैन सी व्हिचएवर इज द बेस्ट। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। सो ये जितने भी स्टॉक आपको मिलेंगे डायरेक्टली मेरे पास, आपको वेंडर्स से मिलेंगे। आपको रुकना है ओनली 10 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बस ज्यादा और कुछ नहीं। बट इतना गारंटी है 15 मिनट में आपका सामान आपके सामने है, आप चेक करिए, सब करने के बाद आप मुझे पैसा दीजिए। उसके पहले मुझे ना पैसा चाहिए। और दूसरी चीज रही मार्केट में, सर देखो यूट्यूब इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर नाउ आफ्टर द लॉकडाउन। जितना मैंने देखा है इसमें ऑडियंस बड़ी है तो इसमें चैनल्स भी बड़े हुए। सर यूट्यूब एक ऐसा माध्यम मैं समझता हूँ सर, जितनी आप नॉलेज दोगे उतना वो यूट्यूब कैप्चर करेगा। बट इतना ध्यान रखना है, गलत वे में जाना और गलत वे में लोगों को लेके जाना, दैट इज वेरी रॉन्ग। एक नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें भी कुछ लास्ट 7 दिन में देखी है सर। किसी का पॉइंट आउट नहीं करना, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जितने कस्टमर्स आपको देख रहे हैं, इतना आप ये देखिए, जो मेन है वो कस्टमर्स है, यूट्यूबर्स के लिए फॉलोअर्स है, और जो दुकानदार है उसके लिए वो क्लाइंट्स है। उन क्लाइंट्स को आप गलत तरीके से मैनिपुलेट ना करें, उनको आप भटकाइए ना। कस्टमर्स आते हैं सर, मेरी ये पर्सनल एक मैं मेरी एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ सर, अभी भी की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम से मैं आपसे कर्मा के टाइम से जुड़ा था, मैंने ऐसे से कस्टमर्स देखे सर जिनको ये नहीं पता था कि i5 क्या होता है या i7 क्या होता है। उनको दिमाग में एक था, हाँ GTA 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट या GTA 5 रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट इज दिस सो एंड सो, वो उस बेस पे आते थे। काफी दुकान है सर। मैं फिर अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, नॉट पॉइंटिंग आउट अ सिंगल मार्केट, आई एम पॉइंटिंग द टोटल कम्युनिटी, द टोटल मार्केट ऑफ इंडिया, पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ सर। वो लोगों की दिमाग की बातें हैं। लोग जहां पे दिमाग उनका खराब होता है वो खराब ही काम करेंगे। आप एक चीज को पॉइंट आउट ना करिए। अभी बहुत रिसेंटली बहुत ओपनली बोल रहा हूँ सर, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं, मैंने सब देखा ये चीज, ये मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, ये जो चीज चल रही है, दिस इज वेरी रॉन्ग। मार्केट खराब कर रहे हो आप, लोगों को दिमाग में उनके खराब बातें डाल रहे हो, खराब चीजें कर रहे हो। और कस्टमर्स को बोल रहा हूँ, उल्लू मत रहो, सॉरी खराब लगे तो भी बेवकूफ मत रहो। आप प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट को आप रिसर्च करो, R&D करो। पैसा आपका लग रहा है, माल हम दे रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, हम फ्री में नहीं दे रहे आपको। कस्टमर्स को भी मैं यही समझाना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज से आप अट्रैक्शन ना रखिए। जैसे मैंने ग्राफिक कार्ड के प्राइस बताया या फिर मैंने प्रोसेसर के प्राइस बताया कि मैंने 5000 कम बता दिया, फिर पीछे से मैं मेरी गियर लगा रहा हूँ कि सारी चीज में कवर कर दिया, वो चीज नहीं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्राइस टू प्राइस, हर चीज में आप रहिए। आपको नहीं समझ है, आप हमारे पास आइए, चाहे हमसे लीजिए ना लीजिए, बहुत बड़ा मार्केट है सर। लैमिंटन रोड में कुल मिला के 80 रिटेल काउंटर्स है सर। अभी उसमें बहुत खराब है, बहुत अच्छे है। ये बात लैमिंटन को भी बोल सकता हूँ, दिल्ली मार्केट, नेहरू पैलेस, बैंगलोर SP रोड हो गया, चेन्नई का माउंट रोड हो गया, सारे ही मार्केट की बात कर रहा हूँ सर। वो लोगों के दिमाग की बात है, एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट ना करिए। मार्केट बड़ा है, मार्केट 15 साल पहले भी था, आज भी है और 50 साल भी रहेगा सर। मार्केट ही मैंने। और बात रही अगर मार्केट की प्राइसिंग की सर, तो मैं गारंटी दूंगा लैमिंटन रोड मार्केट की, मैं स्पेसिफिकली मेरे काउंटर या किसी को प्रमोट इस चीज में नहीं करना चाहता। आई एम डैम श्योर लैमिंटन रोड जैसा प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज द वन मार्केट, यही जो मेन मार्केट है सर। आपको इतना भी पता है, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया सर। तो ये चीज आप इतना ध्यान रखिए। मुंबई भले मार्केट कॉम्प्रेस्ड है, लेकिन जो सेल्स मार्केट मुंबई का है, मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं ऊपर जा सकता सर। तो इतना आप ध्यान रखिए। प्रोडक्ट फिर अगेन बोल रहा हूँ, ओमकार भाई थोड़ा वीडियो लेंथी होगा, आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये चीज क्लियर करनी है, बिकॉज अभी मैं 7-8 दिन से देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें बीच बीच में आ रही है जो सभी के लिए हार्मफुल है। कस्टमर्स बेस के लिए भी, यूट्यूबर्स के लिए भी, स्टोर रिटेलर्स के लिए भी बहुत ज्यादा ये चीज इंपैक्ट कर रही है। ये चीज आप ध्यान रखिए। आप आइए, खाली पर्ची पे ये
मत लिखिए 3080 और 3080 के साथ प्राइस, विच मॉडल इट इज, आपको कंफ्यूजन है, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको ऑनलाइन पे या उसकी वेबसाइट पे फोटोज दिखाएंगे और वही सेम चीज आपको बिना एडवांस बिना पेमेंट आपके सामने लाएंगे। आप सील चेक करिए, सीरियल नंबर से वेरीफाई करिए। आप जब बोलेंगे प्रतीक हाँ चल अभी खोल के असेंबल कर, तब आपको इतना ध्यान रखने के मैं थोड़ा हकदार हूँ एडवांस का, बस और आपसे कोई विनती नहीं है मुझे। ओके, तो थैंक यू सो मच प्रतीक भाई ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। और गाइस ये था ये पूरा वीडियो। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।